स्वागत है आपका क्विक फ्लैश न्यूज पर। आज 1 मई 2026 है और आज हम लाए हैं आपके लिए दिन भर की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों का एक ऐसा एक्सप्लेनर जिसे बिल्कुल आम और आसान भाषा में तैयार किया गया है। तो सबसे पहले एक बहुत ही अहम सवाल, मिडिल ईस्ट में मंडराता हुआ एक भयानक युद्ध, आपकी गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल और एक ऐसा छिपा हुआ जल संकट जो 2030 तक भारत के 21 बड़े शहरों को पूरी तरह सुखा सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन है? चलिए आज के इस एपिसोड में इन्हीं सब सवालों की गहराई में चलते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ग्लोबल टेंशन और इकोनॉमी। $126। जी हाँ, कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें पिछले 4 सालों के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं। $126 प्रति बैरल का ये आंकड़ा कोई छोटी बात नहीं है और सच कहूं तो इसका सीधा असर जल्द ही हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अब ये अचानक से नहीं हुआ है, इसके पीछे एक पूरा चेन रिएक्शन है। पिछले 62 दिनों से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इसी टेंशन की वजह से अमेरिका में महंगाई ने पिछले 3 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसी ग्लोबल दबाव के चलते आज हमारा भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.21 के अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गिरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ग्राउंड रियलिटी पर क्या असर हो रहा है। ये डेटा देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं लेकिन इसकी भारी कीमत चुकाई जा रही है। तेल कंपनियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 14 रुपये और डीजल पर 18 रुपये का सीधा नुकसान हो रहा है। और एलपीजी यानी रसोई गैस की बात करें, उस पर तो सरकार को 80,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बोझ उठाना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि आम जनता पर महंगाई की और मार ना पड़े। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे सेगमेंट की तरफ, मई महीने के कुछ बहुत ही जरूरी नियम बदलाव। 1 मई यानी आज से कुछ बहुत ही अहम नियम बदल गए हैं। फटाफट इन पर नजर डालते हैं। लेबर डे और हालिया विवादों के चलते नोएडा में सुरक्षा के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र दिवस की वजह से आज बीएसई और एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह बंद है। यूपी में गन्ना किसानों के लिए अब ऑनलाइन डिजिटल सर्वे पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। और हाँ, सिगरेट पीने वालों के लिए एक बड़ा झटका, सिगरेट की कीमतों में 10 से 17% तक का भारी इजाफा कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत अच्छी और काम की खबर भी है। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए एक नया और अनिवार्य ग्रेस पीरियड रूल निकाला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब आपको आपकी ड्यू डेट के बाद भी 3 दिन की एक्स्ट्रा मोहलत मिलेगी और वो भी बिना किसी लेट फीस के। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड बिल की ड्यू डेट निकल गई। स्टेप 2, अब आपसे तुरंत कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी बल्कि एक 3 दिन का ग्रेस पीरियड शुरू होगा। और सबसे जरूरी स्टेप 3, अगर इन 3 दिनों के बाद भी बिल पे नहीं होता है तो लेट फीस सिर्फ उसी अमाउंट पर लगेगी जो आउटस्टैंडिंग यानी बकाया है, ना कि आपके पूरे बिल पर। है ना कमाल की राहत? अब बढ़ते हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है, हमारा तीसरा सेक्शन, द ग्रीन फ्यूल क्राइसिस। दरअसल नीति आयोग का एक ऐसा साइंटिफिक डेटा सामने आया है जो किसी को भी हैरान कर देगा। एक तरफ हम ग्रीन फ्यूल यानी एथेनॉल को पर्यावरण के लिए बेहतरीन मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 7,900 लीटर पानी खर्च हो जाता है। ये फिगर्स अपने आप में बेहद डरावने हैं। और इस भारी पानी की खपत का असर कितना खतरनाक हो सकता है वो इस टेबल से समझिए। हमारे देश में 82 करोड़ भारतीय पहले से ही पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं और 2030 तक 21 बड़े भारतीय शहर ऐसे हैं जिन पर पूरी तरह से सूख जाने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में ग्रीन फ्यूल बनाने के लिए पानी की इतनी बड़ी कुर्बानी देना क्या वाकई सस्टेनेबल है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, चरम मौसम और कुछ बेहद दुखद त्रासदियां। हाल ही के दिनों में खराब मौसम और कुछ हृदय विदारक घटनाओं ने सबको झकझोर कर रख दिया है। यूपी और बिहार में खराब मौसम के चलते 29 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा नेपाल में एक जीप के खाई में गिरने से, एमपी में क्रूज डूबने से और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक कार में भीषण आग लगने से कई लोगों की जान जाने की दुखद खबरें सामने आई हैं।
मौसम का हाल कितना चरम पर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि यूपी के बांदा में टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जी हाँ, ये अमेरिका की मशहूर डेथ वैली से भी ज्यादा गर्म है। और इसी जानलेवा गर्मी के बीच राजस्थान से एक रुला देने वाली खबर आई, जहां एक बंद कार में लॉक हो जाने की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। यह हम सब के लिए एक बहुत सख्त वार्निंग है। वहीं दूसरी तरफ आंधी और बिजली गिरने से यूपी में 18 और बिहार में 11 दुखद मौतें दर्ज की गई हैं। अब आते हैं आज के आखिरी और बेहद संवेदनशील सेक्शन पर, लैंडमार्क कोर्ट एंड सोसाइटी। देश की सर्वोच्च अदालत के सामने एक ऐसा मामला आया है जो कानून की सीमाओं और मानवीय करुणा दोनों को टेस्ट कर रहा है। एक तरफ हमारा वर्तमान कानून है जिसके तहत अधिकतम 24 हफ्ते तक ही अबॉर्शन की अनुमति है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा केस है जहां 15 साल की एक रेप विक्टिम 30 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल निष्पक्ष और स्पष्ट शब्दों में अपना नजरिया रखा है। कोर्ट ने कहा कि एक रेप विक्टिम को मातृत्व यानी मदरहुड के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकार को ऐसे मामलों में गर्भपात की समय सीमा को हटा देना चाहिए। अदालत का ये सीधा निर्देश है कि ऐसे गंभीर मामलों में 24 हफ्ते की लिमिट को हटाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया भर के ये संघर्ष हमारी इकोनॉमी को नया रूप दे रहे हैं और नए कानून हमारी सोसाइटी को बदल रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के ये सारे बदलाव हमारे आने वाले कल को किस तरह से प्रभावित करेंगे। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये आसान भाषा वाला एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो प्लीज़ क्विक फ्लैश न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट जरूर दें। मिलते हैं अगली बार।